हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपकी मींस एंगल सम की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। एंगल सम का मतलब क्या है कि सर जी यहाँ पे दो एंगल का सम भी पढ़ने वाले हैं और उसके साथ ही साथ सर डिफरेंस भी पढ़ने वाले मेरे भाई बहन लोग। तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे सारे, और जितनी भी फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर, मतलब सम एंगल पर और इसके बाद ये दो एंगल का सम पर और इसके बाद दो एंगल के डिफरेंस पर, वो पूरे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। और फिर देखना धमाकेदार तरीके से, बिल्कुल मस्त मौले तरीके से हम सीखेंगे सर जी किस तरीके से प्रूव दैट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा। आप चुटकी बजा करके सारे आंसर प्रूव दैट के कर लेंगे। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट सीखने की, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सिखाएंगे। चलिए सर ध्यान से सीखिएगा। लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस जो है ऑफ टू एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मेरे भाई बहन लोग पढ़ते हैं वो हमारा सबसे पहले होता है साइन ए प्लस बी। ये दो ए और बी है क्या सर जी? ए और बी ये हमारे दो एंगल्स हैं जिनके बारे में बेसिकली मतलब हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है ना। अभी जब क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे तो आप सीखेंगे। तो उस केस में याद रखना मेरे भाई बहन लोग क्या होता है, साइन के साथ ए टेक करना है, और इसका मैंने कहा भाई कौन है मेन, वो है कॉस है, तो साइन ए कॉस बी हो गया। इसी तरीके से फिर ए के साथ कॉस को टेक करेंगे तो कॉस ए इंटू साइन बी। तो भैया को याद रखना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन का भाई कॉस, तो एक एंगल के साथ साइन, दूसरे के साथ कॉस, और एक के साथ फिर ए के साथ कॉस, बी के साथ क्या साइन। तो इस तरीके से बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दो एंगल के सम का मतलब साइन फंक्शन लगा हुआ है। तब बात समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई? क्लियर। इसके बाद जो सर जी इसी में आप अब यहाँ पे कॉस, जैसे साइन है तो डिफरेंस भी देख लेते हैं भाई, डिफरेंस भी कुछ होता होगा। तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्म है यहाँ पे बस क्या करना, जहां प्लस लगा है मेरे भाई बहन वहां पे माइनस यूज कर देना है। दैट मींस क्या आ गया साइन ए और फिर क्या बन गया कॉस बी। साइन का भाई कॉस प्लस की भैया माइनस हो गो। इसके बाद यहाँ पे क्या बन गया कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हो गया दो एंगल के सम और डिफरेंस का। अब इसी तरीके से कॉस को यूज करेंगे। ध्यान से बस लिखते जाइए, नोट करते जाइए अच्छे से। इसके बाद आपका आता है सर जी कॉस। अब कॉस जो है कहता है ना भाई मैं अपने दोस्त को थोड़ा बगल में रखता हूं। अब दोस्त को बगल में रखने का मतलब ये हो गया कि ये साइन को साइड में रखेगा और अपने कॉस एंगल को पास में रखेगा। मतलब इसने कहा भी कॉस ए इंटू कॉस बी दोनों को पास में लिख लिया। एक और ये बदमाश है, ये कहता है कि भैया जहां प्लस रहूंगा वहां माइनस कर देना तो हम खुश रहेंगे। तो मैंने कहा चल भाई तू जिसमें खुश रहो वैसे लिख देते। तो माइनस लगाएंगे मेरे भाई बहन लोग, और ये आ गया साइन ए इंटू क्या आ गया साइन बी आ गया मेरे भाई बहन लोग। अब इस तरीके से याद रखना जब कॉस ए प्लस बी का हम फॉर्म यूज करेंगे तो कॉस ए कॉस बी दोनों भैया एक साथ, और जो पड़ोसी है उसको क्या करते हैं सर जी भगा देते हैं, और बीच में क्या लगा देते हैं भाई तुम इससे दूर रहा। ये माइनस क्या करता है भगाता है उसको। बस समझ में आ गया कि प्लस तो जोड़ने का काम करता है, माइनस क्या करता है भगाने का काम करता है। बात ध्यान रखना मेरे गुरुजी लोग। अब इस तरीके से जो है कॉस ए प्लस बी का फॉर्म बन गया। इसी तरीके से आपका चौथा फॉर्म है भाई, हमने जब सम देखा तो डिफरेंस भी देख लेते हैं दो एंगल का। जब भाई डिफरेंस होता है तो उस मतलब ए बी को भगा रहा है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे कॉस तो कॉस के साथ ही रहेगा, और यह माइनस लगा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस लगा। इसमें दोस्ती कर लेता है, जस्ट अपोजिट है, प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो प्लस बनकर आएगा। और ये बन गया सर जी साइन ए इंटू क्या बन गया साइन बी बन गया। तो ये हो गया सर जी आपके चार फॉर्म कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 5। नंबर 5 में मेरे भाई बहन लोग आपका 10 भैया आ गई। 10 ने लगाया क्या 10 ए प्लस बी, इनका कुछ अलग ही तरीके का अजूबा है। तो 10 ए प्लस बी का जो फॉर्म बन के आता है मेरे भाई बहन लोग, ये 10 का 10 के साथ ही रहते हैं, किसी और के साथ दोस्ती नहीं करते हैं, ये भैया अपने में मस्त रहते हैं। तो 10 ए प्लस क्या हो गया 10 बी, और इसके बाद भैया याद रखना इनमें भी थोड़ा सा लफड़ा है। ये प्लस यहाँ पे है तो नीचे में क्या होगा भैया 1 माइनस को आएगा, 10 ए इंटू 10 बी बन जाएगा मेरे गुरुजी लोग। तो ये आपका 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला बन के आ गया 10 ए प्लस बी प्लस 10 ए बी। मतलब ऊपर तो प्लस रहोगे लेकिन डिनोमिनेटर में मेरे गुरुजी लोग आप मेरे भाई बहन लोग याद रखना नीचे क्या होता है माइनस होता है। 1 के बाद जो साइन रहेगा वो कैसा होगा माइनस साइन आएगा 10 इंटू 10 बी। बोलो क्लियर। अब इसके बाद सर जी नंबर नेक्स्ट, इसके बाद प्लस का तो हो गया भैया सर जी, तो माइनस वाला भी देख लेते हैं। ठीक इसी तरीके से 10 ए माइनस बी का जब फॉर्म होगा तो आपका न्यूमरेटर में 10 ए माइनस क्या होगा 10 बी बन गया, और डिवाइड में सर जी अब वहां पे भी देखो भाई माइनस है तो डिवाइड में कैसा होगा प्लस होगा। ये ध्यान रखना है 1 प्लस क्या हो गया 10 ए इंटू क्या हो गया सर जी 10 बी बन गया। तो इस तरीके से आपके ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया सर जी, दो एंगल का सम दो एंगल का डिफरेंस कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, एक अभी बचा हुआ है, उस
उसको भी चलिए पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद हम सर जी कुछ और अनदर फर्दर फार्मूला सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा सर जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप ध्यान से इन फार्मूलों को देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकोगे जब आपको सारे क्या है फार्मूलाज आएंगे। यदि फार्मूले माइंड में नहीं होंगे तो आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते मेरे भाई बहनों। तो पहला काम है फार्मूले को अच्छे से नोट डाउन करो, कौन कौन से फार्मूले कैसे यूज होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। पहले आज हम फार्मूले पूरे डिस्कस करने वाले, उनकी पहले अच्छे से सीखने वाले हैं पूरे टॉपिक को। तो अब मेरे भाई कॉट बच गया, तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्म क्या होता है, तो अब इसके बारे में सीखते हैं। ये भैया 10 का उल्टा भाई है, जो वहां पे डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में रहेगा और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये याद करने का तरीका है सर, थोड़ा सा क्लू आपके लिए। तो यहां पे थोड़ा अच्छा ये भी एक बात है सर जी, पहले ए को नहीं लिखेंगे, पहले बी को लिखेंगे, सुंदर लगता है सर जी इसमें थोड़ी सी। तो अब यहां प्लस है भाई, प्लस का दुश्मन कौन सा है, माइनस है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसके बाद कॉट भी जैसे भाई पड़ोसी का होता है, हमेशा क्या करता है, झुकाने की कोशिश कर रहा है यदि आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे मान लो कोई फ्रेंड है, तुम पढ़ने में तेज हो तो पड़ोसी सोचेगा इसको कैसे गिरे, तो बुरी संगत में डाल देगा मेरे भाई बहनों। तो उससे बचना है आपको। यदि अच्छा बनना है, अपनी लाइफ को अच्छा करना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप अच्छा पढ़ेंगे, लाइफ अच्छी होगी, अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे। बात समझ में आ गई मेरे भाई बहन लोग। और लोग तारीफ के फूल भी बांधेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये काम आपको अच्छे करना। वैसे यहां पे भी साइन में होता है प्लस, आपका क्या करते हैं, प्लस का भाई कौन है, प्लस का दुश्मन कौन है, माइनस है, और माइनस का दुश्मन कौन है, प्लस है। तो ऐसी बात समझ लेना, जैसे संग मतलब एक बुरी संगत वाला, एक अच्छी संगत वाला, अच्छी संगत वाले का दुश्मन बुरी संगत वाला, और बुरी संगत का दुश्मन कौन है, अच्छी संगत वाला। तो बात समझिएगा मेरे भाई बहन, ऐसे लाइफ में भी है और ऐसे मैथ्स में भी है, बात समझिए, ठीक है। अब इसके बाद सर जी कॉट ए प्लस बी, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। और अब यहां पे सर जी भी थोड़ा सा सुंदर सा लिखेंगे, कॉट बी पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे कॉट ए। बात है सर ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, चाहे ए प्लस बी कम्यूटेटिव लॉ कहता है ए प्लस बी करो, चाहे बी प्लस ए करो, आंसर तो दोनों तरफ से सेम आएगा। 2 + 3 किया तो 5 आया, 3 + 2 किया तो भी 5 ही आया। लेकिन मेरे भाई बहन लोग, भाई माइनस वाले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो याद करने की वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। अभी देखो सर अगला लिख रहा हूं थोड़ा सा, तो कॉट ए माइनस बी आ गया भाई। अब ए माइनस बी आया तो क्या बनेगा, कॉट बी कॉट ए, और माइनस से तो क्या बन गया, +1 बन गया, ठीक है। माइनस का दुश्मन प्लस हो गया। अब मेरे भाई नीचे डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं मेरे गुरुजी लोग, तो ये क्या बनेगा, कॉट बी बना। अब माइनस क्या आया सर, कॉट ए। अब बताओ सर यहां पे माइनस कॉट है, अब इसमें तो दिक्कत है ना, आप कम्यूटेटिव लॉ जो है सब्ट्रैक्शन रूल नहीं फॉलो करता, क्योंकि सर जी a माइनस बी करो, लेट सपोज 3 - 2 किया तो 1 आया, लेकिन जब आपने 2 - 3 किया तो क्या आ गया, -1 आ गया। तो क्या कभी 1 - 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई बहन। तो इसलिए जो है सर आपको याद कराने के लिए हमने इस तरीके से राइट डाउन किया है कि आपको अच्छे से याद रहे, और इस तरीके से आपको मैथमेटिशियन पर्सन लोगों ने डेकोरेट किया है। बात समझ में आ गई गुरुजी लोग, ठीक। तो ये थे आपके सर जी 2 एंगल का सम और 2 एंगल के डिफरेंस के फार्मूलाज। अब उसके आगे सर जी कुछ उन्हीं के इस्तेमाल से कुछ नए फार्मूले जनरेट हुए, चलिए अब उनको बारीकी से सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब चलिए देखते हैं सर जी नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है sin 2a का फार्मूला सीखेंगे। जो आपने भी प्रीवियस में सीखा sin a प्लस बी का फॉर्म सीखा, तो उसमें आपने जो है थोड़ा सा वहां पे इंडिकेट करते हैं sin a प्लस बी साइड में लिखेंगे और हम sin 2a का फार्मूला जनरेट करेंगे। कैसे आता है, तो आपने भी पढ़ा था मेरे भाई बहन लोग, sin a इंटू cos b पढ़ा था, प्लस cos a इंटू क्या पढ़ा था, sin b आपने पढ़ा था। तो इस तरीके से यदि यहाँ पे क्या सर sin 2a कब बनेगा, sin 2a सर जी अब इसी से सब बन करके आएंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। तो sin 2a, तो यदि a बराबर आप b पुट कर दीजिए, इस पूरे फार्मूलाज में क्या कर दीजिए, a बराबर b पुट कर दीजिए। लेट सपोज कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं मेरे भाई बहन लोग। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा सर जी, 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा, आपका sin a इंटू cos a हो गया, प्लस दूसरे में पुट करेंगे सर जी cos a इंटू क्या हो गया सर जी, sin a हो गया। अब मेरे भाई एक बात बताओ, देखो सर ये कम्यूटेटिव लॉ है या नहीं है, देखो a इंटू बी, b इंटू a, तो a इंटू बी और बराबर b इंटू ए, मल्टीप्लीकेशन रूल आल्सो फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। आई बस समझ में, 2 गुणे 3 6, 3 गुणे 2 भी 6, तो इस तरीके से ओवरऑल 6। तो अब आपका मजा माचो है ना भाई, बात समझ में आ गई गुरुजी लोग। तो इस तरीके से जो है 2 sin a इंटू क्या आ गया सर, cos a आ गया, दोनों आपस में जुड़ गया तो बन गया sin 2a का फार्मूला। बहुत ही बिल्कुल बेहतरीन तरीके से sin 2a बराबर 2 sin इंटू cos a। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि इस फार्मूले को तो याद रखने बड़े खुश रहते हैं, लेकिन इसका एक और फार्मूला होता है सर जी, बहुत ध्यान से देखना, उसको भी सिखाते हैं, क्योंकि एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में सिखाने वाले हैं सारे फार्मूला। तो अब इस तरीके से अब आप इसका दूसरा फार्मूला सीखिएगा सर, sin 2a, सर जो ये हमारे पास आया है एंगल 2 sin a इंटू cos a,
यदि हम उसको डिवाइड कर देते हैं सर जी 1 से, क्या सर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना भाई, 1 से डिवाइड करने पर किसी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना। सर जी आपने पढ़ा है मेरे भाई बहन लोग कि 2 sin into cos a, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी 1 की कुछ वैल्यू होती है, साइन कॉस में रिलेशन देता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए देता है या नहीं देता? देता है सर। अब बातें सर इसमें क्या नया है? नया होने जा रहा, ध्यान से देखना। अब हम क्या करने वाले सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे। तो चलिए सर जी डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास sin 2a का फार्मूला एक नया जनरेट होगा, 2 sin a इंटू जो है cos a अपन में cos स्क्वायर ए से हमने न्यूमरेटर में डिवाइड किया। ऐसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपन में cos स्क्वायर ए। बोलो क्लियर हो गया? अब इसको यहाँ पे दो टर्म है सर जी, एक कॉस से एक स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गया, तो 2 sin a अपन cos a बन गया सर जी। तो ये आपका आ गया 2 sin a अपन cos a एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया? आप इसको दो टर्म है, नीचे क्या मोनोमियल टर्म है, ऊपर बायनोमियल है, सेपरेट कर लीजिए। तो इस तरीके से sin स्क्वायर a अपन में cos स्क्वायर a प्लस जो है cos स्क्वायर a अपन क्या हो गया सर जी, cos स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि जब आपने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या है cos स्क्वायर, हमें सेपरेट करके कुछ वैल्यू बनने वाली है तो वही बना रहे हैं सर जी। cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया सर जी। और साइन अपन cos ए लिखा है सर, स्क्वायर लगा है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन अपन cos क्या होता है 10 होता है, और साइन अपन cos ऊपर भी है, तो नया फार्मूला जनरेट हो गया मेरे भाई बहन लोग। साइन 2 इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 10 a अपन 1 को पहले लिख दे रहा हूं मेरे भाई बहन, नाराज मत होना। और ये बन गया सर नया एक फार्मूला साइन 2a का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह क्वेश्चनों में हम यूज करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। साइन 2a का फार्मूला नया जनरेट हो गया, 2 10 a अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। आया कैसे, ये समझ में आ गया मेरे भाई बहन? बोलो क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सर जी, ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये दो फार्मूले होते हैं, इसके अलावा और कोई फार्मूला साइन 2a का नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। तो आपका एक ये और एक ये अच्छे से याद रखना सर जी। अब चलिए अगला भैया बहुत ही सुंदर सा है, कॉस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, अब इसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है, जैसे cos 2a का फार्मूला बनेगा। अब इसमें हम 4 फार्मूलाज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। cos का ही सबसे ज्यादा फार्मूला है, अभी 4 फार्मूले जनरेट होने वाले हैं। तो cos 2a का पहला फार्मूला सर जी ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे सर जी कैसे बनेगा, तो मैंने कहा सर जी अभी हमने पढ़ाया फार्मूला cos a प्लस b का पढ़ाया सर जी, क्योंकि भाई देखो माइनस वाला तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हमें 2a चाहिए, तो a और b को बराबर करेंगे। तो आपको पता है cos a cos b होता है, और माइनस का जो है अभी प्लस में बताया था कि प्लस का दुश्मन कौन है, माइनस है, तो याद रखना cos इंटू cos b माइनस क्या हो गया, साइन इंटू साइन b हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर दो सर, a बराबर b पुट कर दो और आंसर का आनंद लीजिए। तो इस तरीके से cos a इंटू क्या हो गया मेरे भाई बहन लोग, cos b हो गया। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे b की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। साइन a इंटू साइन b की जगह पे पुट क्या कर दिया, a पुट कर दिया। अब ये दोनों भैया जब फंक्शन सेम होता है तो हमारा रूल कहता है a इंटू a, यदि सेम हो तो a की पावर का हो जाएगा 2 हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। ऐसा आपने कॉन्सेप्ट पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा है। तो इस तरीके से बन गया मेरे भाई बहन लोग cos स्क्वायर a और माइनस का क्या बन गया, साइन स्क्वायर a। तो लो भैया पहला फार्मूला cos 2a का जनरेट हो गया, cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये cos 2a का पहला फॉर्म है। क्लियर? अब इसी को दूसरा तरीके से मॉडिफाई करते हैं सर जी, बहुत ध्यान से देखना। अब हम ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने चल रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1। यदि हम यहां से साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस करें 1 माइनस cos स्क्वायर ए से, तो देखिए सर जी एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा। तो अब यहाँ पे cos 2a का अगला फॉर्मूला जनरेट करने चल रहे हैं सर जी। तो आपके पास cos स्क्वायर ए एज इट इज लिख दिया मेरे भाई बहन लोग, माइनस 1 माइनस क्या हो गया सर जी, cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर ए पुट कर दिया। अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या आ गया, cos स्क्वायर ए माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस cos स्क्वायर ए। अब ये भी प्लस जुड़ गया मेरे गुरुजी लोग, तो क्या आ गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। तो इस तरीके से cos 2a का एक नया फार्मूला फिर से जनरेट हो गया, ये हो गया सेकंड फार्मूला। बोलो क्लियर हो गया? ये दूसरा फॉर्म है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से थर्ड आप पुट करते, देखो फिर से फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरीके से cos स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी, अब हम यहां पे क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए को एलिमिनेट करेंगे, 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा cos 2a का, 2 cos स्क्वायर ए, और फिर इसके बाद जो है
सॉरी, आपके पास कॉस स्क्वायर ए की जगह पे पुट करेंगे 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब देखिए सेम साइन है तो जुड़ जाएगा सर जी, 1 माइनस क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर ए आ गया मेरे भैया लोग। कॉस 2a का फार्मूला फिर से एक नया आ गया, तो कॉस 2a का एक आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक इसी तरीके से मेरे भाई बहन लोग आप ध्यान से समझ ली, बोलो क्लियर हो गया, प्रूव दैट समझ में आ गया। तो मेन ये नहीं होता कि सर आपके पेपर में प्रूव दैट नहीं पूछा जाता, आपके पेपर में फार्मूला दिमाग में रखना कैसे यूज करना है वो तो हम क्वेश्चन में सिखाने वाले हैं। तो फार्मूला एक चौथा वाला डायरेक्ट लिख देता हूं मेरे भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे आप 1 लिखेंगे, फिर से ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी को डिवाइड में, फिर उसके ऊपर नीचे क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे, तो फिर आपका फिर से वो नया फार्मूला बन जाएगा कॉस 2a का 1 माइनस का जो है tan स्क्वायर ए। देखो ना भैया यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस आ रहा है, अब नीचे लगा रहे हो क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो वहां पे देखो नीचे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये 10 के फॉर्म में चौथा फार्मूला जनरेट होगा। मैंने कहा सर कैसे जनरेट होगा मेरे भाई बहन लोग, ये आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं मेरे भाई बहन, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, आपको डिवाइड में 1 लिखना है, डिवाइड में 1 की वैल्यू सर जी ये पुट कर देना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पुट कर देना, और इसके बाद जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सर जी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करेंगे तो ये बनकर आएगा। अब ये चीज आप बिल्कुल लिख करके अच्छे से कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम समझेंगे अच्छे से आप पढ़ रहे हो सीख रहे हो मेरे भाई बहन, बोलो क्लियर हो गया। तो ये थे कॉस के 4 फार्मूले, ठीक है ना भाई। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सर जी, अब इसी तरीके से फर्दर नए फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है। अगला आता है सर जी tan 2a का। अब आप इसी तरीके से सारे फार्मूले बना सकते हैं, तो आपके पास अगला फार्मूला जनरेट होगा 2 tan a अपन में 1 माइनस tan स्क्वायर a बनेगा। जब आप tan a प्लस b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b में पुट करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक इसी तरीके से मेरे भाई लोग कॉट आपका कॉट का भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कॉट 2a का क्या बन जाएगा सर जी, ये आपका बन जाएगा मींस जो है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपन 2 कॉट ए आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रख सकते हो, वैसे हमारा सारा काम यही से चल सकता है, क्लियर है ना मेरे भाई। तो ये थे कॉट के बेसिकली, तो आपने यहाँ पे सीखा सम ऑफ 2 एंगल का डिफरेंस और सम। इसी तरीके से थोड़ा सा और देखते हैं, मान लीजिए सपोज साइन 3x बनाएंगे, ए की जगह पे 2a रखेंगे, बी की जगह पे a रख देंगे तो साइन 3a बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जनरेट होकर आएगा 3 साइन a माइनस का जो है 4 साइन क्यूब a आएगा। इसी तरीके से cos 3a का करेंगे तो आपके पास 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a आएगा। नोट डाउन करते जाए सर जी, बोलो क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से tan 3a का करेंगे तो उस केस में 3 tan a माइनस जो है 10 क्यूब a अपान में जो है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये आपका फार्मूला बनेगा tan 3a का। बोलो क्लियर है सर जी, को डाउट तो नहीं है। आगे नेक्स्ट सर जी बात करते हैं, तो ये हो गए हमारे सर जी अनदर फार्मूला। ठीक इसी तरीके से यदि हमने साइन c प्लस साइन d को किया सर जी अनदर फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके से 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 आएगा। ठीक इसी तरीके से यदि आप साइन c माइनस साइन d करेंगे तो उस केस में आपका बनेगा 2 साइन जो है सॉरी कॉस आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है c प्लस डी बाई 2 इंटू आपका जो है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू जो है साइन आपका आ जाएगा c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से cos c प्लस cos d का करेंगे मेरे भाई बहन तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, और यदि आपने सर माइनस कर दिया मेरे भाई बहन लोग तो आपके पास यहाँ पे साइन साइन रहेगा c माइनस डी बाई 2, बट आपका यहाँ पे ध्यान रखना है ये आपका c माइनस डी ना होकर d माइनस सी बाई 2 होगा। कुछ किताबों में सर ये माइनस को कॉमन करके बाहर कर दिया है, आप चाहे पहले बाहर लगा दो चाहे बाद में लगा दो। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से कुछ आपके क्या है फार्मूलाज हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक इसी तरीके से अदर फार्मूलाज 2 साइन इंटू कॉस बी करेंगे तो आपके पास नया फार्मूला जनरेट होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बनेगा। इसी तरीके से 2 कॉस ए इंटू साइन बी करेंगे मेरे भाई बहन लोग, तो आपका जहां पे मेरे भाई बहन प्लस लिखा है वहां पे बस माइनस कर दीजिए, आंसर ये बन जाएगा। इसी तरीके से यदि आपका जो है 2 cos a इंटू cos b है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या आ जाएगा cos a प्लस b और प्लस में जो है cos a माइनस b, ये आपका एक नया फार्मूला। एंड लास्ट वन फार्मूला है सर जी यदि आपका 2 sin a इंटू साइन b है तो इसमें याद रखना cos a माइनस b पहले आता है माइनस जो है cos a प्लस b। तो ये मेरे भाई बहन लोग आपके पास कुछ स्पेशल फार्मूलाज थे, ये सारे जो है ट्रिग्नोमेट्री
प्रॉपर्टी फार्मूलाज हैं जो हम आगे के वीडियो में क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और अच्छे से सारे फार्मूलाज राइट डाउन करेंगे एक पेज पर और आप उसे अच्छे से लिख करके मेमोराइज करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब आप देखें तो उसको आप अच्छे से सीख सके कि कब हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं और फटाफट आप भी कैच करें और फटाफट आप लगाएंगे तो आपको देखने में बड़ा ही आनंद आएगा और मजा आएगा क्वेश्चन देखने में, सेकंडों में आंसर निकालेंगे। ये बात आपको हम पक्का बोल रहे हैं अपने फुल विश्वास के साथ।